नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जो 22 फरवरी को पेपर करके आए हैं उस पेपर में कितना सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि कौन सा हमने विकल्प सही किया है, कौन सा गलत किया है, कौन सा प्रश्न सही किया, कौन सा आंसर सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। ये आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा ना, तो ये अभी आपको मालूम हो जाएगा इसी वीडियो में, और आपके नंबर भी पता चल जाएगा कि आपके कितना नंबर आएंगे हिंदी में। ठीक है, तो जो हम आपको पेपर बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं 801 HB बताने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पेपर जो है HG भी पेपर 801 है, पर हम आपको ये बताएंगे इसमें का कि कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपका है शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो शुक्ल युगीन लेखक जो है वो कौन इसमें है। चार में से एक ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन आपका कौन सही है? ये वाला सही है, ऑप्शन बी वाला, यानी माखनलाल चतुर्वेदी, ये आपका आंसर सही है। अगर ये किया होगा तो आपका नंबर पूरा पक्का होने वाला होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, गुनाहों का देवता रचना विधा है। जो गुनाहों की देवता रचना है, ये इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सी वाला सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, कौन सी है किशोरीलाल गोस्वामी की? तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही है, इंदुमती जो है ये इनकी कहानी है। ठीक है, अगर ये आपने सही किया होगा तो आपके नंबर पूरे यानी मिलेंगे। ठीक है, तो और देख लेते हैं आगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? लिखा है ध्रुव स्वामी के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामी, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद हैं, ये इनका नाटक है ना। तो ये तो आगा ऑप्शन ए वाला सही है इसमें। अगला लिखा प्रश्न है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, यानी रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसी निबंध के लेखक हैं। ठीक, निबंधकार हैं यानी। तो अगला अब प्रश्न आता है आपका छठा, भाव विलास के रचयिता है। भाव विलास के रचयिता हैं, तो कौन इसमें सही है? इसमें सही है देव वाला। कौन सा सही है? देव वाला या डी वाला सही है। ठीक है, जिससे डी है और जैसे देव है। ठीक है, यही वाला सही है। और देख लेते हैं सातवां, रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है। तो रीत मुक्त काव्य धारा की रचना जो है काव्य निर्णय है। क्या है? काव्य निर्णय, ये इस काव्य धारा की रचना है, जहाँ तक देख सकते हो। और लिखा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो पहले सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में, दूसरे का हुआ था 1951 में हुआ था। ये ऑप्शन इसका सही है। और देख लेते हैं प्रगति वाद युग के कवि हैं। तो प्रगतिवाद युग के कवि जो हैं वो कौन से हैं? इसमें है शिवमंगल सिंह सुमन। क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन, यानी ऑप्शन ए वाला राइट बिल्कुल है। अगला प्रश्न आता है महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना आपको पता कौन? चित्रधारा नहीं है, वेड़ा भी नहीं, कुंजन भी नहीं है, और यहाँ पे जो रचना है वो है पथ के साथी जो है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। लिखा है बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिल नारी दुखारे पक्त में कौन सा अलंकार है? तो आप समझ रहे हो कि यहाँ दुखारे, दुखारे लिखा, दुखारे यानी दुख आ रहा, दुख आ रहा है। तो दुख किसमें होता है? करोड़ में होता है। किसमें होता है? करोड़। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? करोड़ रस हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। आपके कितने हो गए? यहाँ पे 11 प्रश्न सॉल्व हो गया। आप देखते हैं 12 वाला, देख लेते हैं 12वां वाला। लिखा है जहाँ लिखा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है, कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार, यानी हाँ उपमा अलंकार होता है यहाँ पर। ठीक है, उपमा अलंकार होगा। तो आगे देख लेते हैं सोरठा छंद के दोहरे, लिखा दूसरे तथा चौथे चरण में कितने मात्रा होते हैं? दूसरे और चौथे सोरठा में होते हैं 13, क्योंकि दोहा का उल्टा है ना, दोहे का उल्टा होता है, दोहे में होते हैं, पहले और तीसरे में होती हैं 13 पर, इसमें उल्टा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। ठीक है, लिखा है अवयव शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो कौन क्या होगा? अप होगा। क्या होगा? अप वाला, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास, क्योंकि जब माता पिता यानी विपरीत एक दूसरे के आते हैं तो उसमें द्वंद्व समास होता है ना। और लिखा है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र शब्द का सागर भी पर्यायवाची शब्द है, पारावार भी शब्द है, जलद भी है, पर महिपत जो है यहाँ सी वाला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ये समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आगे देख लेते हैं सौ का तत्सम शब्द है। सौ का तत्सम शब्द क्या है? इससे बना है, ये जो तत्सम शब्द है ये क्या? सत है। क्या है? सत जो है इसका तत्सम शब्द है सौ का। ठीक है, ये ऑप्शन सही ए वाला है। अगला है तेसाम में विभक्ति और वचन है। तेसाम में विभक्ति और वचन कौन सा होगा? तेसाम, साम आ रहा तो इसमें आ जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा तुमसे सोया नहीं जा सकता, लिखा वाक्य में वाच्य है, तो तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य क्या होगा? तो इसमें होगा, हाँ क्या होगा?
कर्म कोई कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें होगा भाववाची। क्या होगा? भाववाची इसमें होगा। ठीक है, भाववाची। 20वां जो है लिखा है विकारी पद नहीं है, तो विकारी पद सभा नहीं है। क्या नहीं है? सभा नहीं है। ठीक है, ये विकारी पद नहीं है। इस प्रकार से आपके जो 20 के 20 बहुविकल्पी हैं, इस प्रकार से अगर आपने किए होंगे तो आपके पूरे 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है।